सावन भादों में भूल कर भी मत खाएं ये 12 चीजें। मॉनसून डाइट रूल्स। क्या आपको पता है कि मॉनसून की पहली बारिश गिरते ही अस्पतालों में अचानक इतनी भीड़ क्यों बढ़ जाती है? क्यों हर दूसरा इंसान पेट दर्द, उल्टी, दस्त या स्किन इन्फेक्शन से परेशान होने लगता है? वजह कोई मौसम का जादू नहीं, बल्कि आपकी अपनी थाली में रखी वो चीजें हैं जिन्हें आप बड़े चाव से खा रहे हैं। सावन और भादों के इन 2 महीनों में आपकी पाचन शक्ति सबसे कमजोर होती है और जाने अनजाने में खाई गई कुछ चीजें शरीर में जहर की तरह काम करती हैं। अगर आप और आपका परिवार अस्पताल के चक्कर काटने से बचना चाहता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं आरोग्य मंत्र। नंबर 1, दही, कड़ी और खट्टी छाछ। बारिश का मौसम आते ही कड़ी चावल खाने का मन किसका नहीं करता, लेकिन सावन और भादों में यही कड़ी आपकी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक इस मौसम में हवा में नमी इतनी ज्यादा होती है कि दही और छाछ बहुत तेजी से फर्मेंट होते हैं। इनमें हानिकारक सूक्ष्म बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। नतीजा, जोड़ों में भयंकर दर्द, गला खराब, एसिडिटी और पेट में ऐंठन। इसीलिए इस मौसम में कड़ी और खट्टी छाछ से दूरी बनाना ही अक्लमंदी है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, पत्ता गोभी। आप सोच रहे होंगे कि पालक या पत्ता गोभी तो सेहत के लिए वरदान है, फिर ये नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? सावन भादों में जमीन में नमी की वजह से हरी पत्तियों के पीछे छोटे छोटे कीड़े, उनके अंडे और बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। आप इन्हें कितना भी धो लें या उबाल लें, इनके बारीक जम्स पूरी तरह खत्म नहीं होते। इन्हें खाने का मतलब है सीधा फूड पॉइजनिंग और पेट में कीड़ों का दावत देना। आरोग्य मंत्र की सलाह यही है कि इन 2 महीनों में हरी पत्तेदार सब्जियों को अलविदा कह दे। दोस्तों, आगे जो चीज मैं बताने जा रही हूँ वो तो लगभग हर घर में बिना सोचे समझे खाई जाती है और वही सबसे बड़ा खतरा है। नंबर 3, बैंगन। तीसरी चीज है बैंगन। बारिश के मौसम में बैंगन के अंदर इल्ली यानी बारीक कीड़े लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कई बार ये कीड़े इतने बारीक होते हैं कि काटने पर भी नजर नहीं आते। इसके अलावा सावन भादों में बैंगन खाने से शरीर में वात दोष बढ़ता है, जिससे त्वचा में खुजली, एसिडिटी और सोराइसिस जैसी बीमारियां भड़क सकती हैं। नंबर 4, कच्चा सलाद। खीरा, टमाटर, गाजर। फिट रहने के लिए आप जो कच्चा खीरा या टमाटर खाते हैं, इस मौसम में वही पेट की आंतों में सड़ने लगता है। हवा की नमी की वजह से कटी हुई सब्जियों पर बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं। चूंकि इस मौसम में हमारी जठराग्नि यानी डाइजेशन पहले से ही मंद होता है, इसीलिए ये कच्चा खाना पचता नहीं और पेट में गैस व ब्लोटिंग पैदा करता है। अगर खाना ही है तो सब्जियों को हल्का पकाकर या भाप में पकाकर खाएं। नंबर 5, सी फूड और नॉनवेज। अगर आप नॉनवेज या मछली खाने के शौकीन हैं तो सावन और भादों के महीनों में इस पर पूरी तरह ब्रेक लगा दीजिए। दरअसल ये मौसम जलचर जीवों और मछलियों का ब्रीडिंग सीजन यानी प्रजनन काल होता है। इस दौरान इनके शरीर में प्राकृतिक रूप से कई टॉक्सिन्स और बदलाव आते हैं। इन्हें खाने से लीवर डैमेज, गंभीर इन्फेक्शन और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही इस मौसम में सुस्त पड़े पाचन तंत्र के लिए भारी नॉन वेज पचाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 6, मैदे से बने तले भुने पकोड़े और समोसे। बारिश की बूंदें गिरते ही गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे याद आने लगते हैं। स्वाद के लिए कभी कभार ठीक है, लेकिन ज्यादा तला भुना और मैदा आपकी आंतों की चाल को धीमा कर देता है। कमजोर डाइजेशन के कारण भारी तेल और मैदा पेट में सड़ने लगता है, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकारे और कब्ज की भयंकर समस्या होती है। आरोग्य मंत्र की माने तो स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। रुकिए, क्या आप भी रात का बचा हुआ खाना
सुबह गर्म करके खा रहे हैं? अगर हाँ तो आप सीधे सीधे बीमारियों को दावत दे रहे हैं। जानिए कैसे। नंबर 7, मूली और शलजम। वैसे तो मूली पेट के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन सावन भादों में ये उल्टा असर दिखाती है। इस मौसम में उगी मूली में तीखापन और वात बढ़ाने वाले गुण ज्यादा होते हैं। इसे खाने से पेट में गैस का गोला बनने लगता है, मरोड़ उठती है और पूरा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। नंबर 8, बासी या रात का रखा खाना। बारिश में उमस और नमी बैक्टीरिया के लिए सबसे अनुकूल माहौल बनाती है। सावन भादों में खाना पकने के 2 घंटे बाद ही खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आप सुबह का खाना शाम को या रात का बचा खाना अगली सुबह गर्म करके खा रहे हैं, तो आप अनजाने में करोड़ों बैक्टीरिया शरीर के अंदर भेज रहे हैं, जिससे तुरंत उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नंबर 9, मशरूम। मशरूम हमेशा नमी, सड़न और गंदगी वाली जगहों पर उगते हैं। सावन भादों में जब हर तरफ नमी होती है, तब मशरूम में फंगल इन्फेक्शन और जहरीले तत्वों के पनपने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक कि बाजार के पैकेट बंद मशरूम भी इस मौसम में पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। अत्यधिक लहसुन और प्याज। आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार इस मौसम में अत्यधिक लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और शरीर में पित्त व गर्मी बढ़ाता है, जिससे पाचन असंतुलित होता है और चेहरे व त्वचा पर फोड़े फुंसियां निकलने लगती हैं। ज्यादा खट्टी चीजें और अचार। अत्यधिक खट्टा, अमचूर, सिरका या पुराना अचार इस मौसम में शरीर का वात और पित्त संतुलन बिगाड़ देता है। ज्यादा खट्टा खाने से खून अशुद्ध होता है, जोड़ों में सूजन आती है और गले में इन्फेक्शन की समस्या तुरंत पकड़ लेती है। बाहर का खुला जूस और रोड साइड फ्रूट्स। सड़क किनारे मिलने वाला गन्ने का रस या पहले से कटे हुए फलों का जूस पीना सावन भादों में पीलिया और टाइफाइड को न्योता देता है। खुले फलों पर मक्खियां बैठती हैं और जूस निकालने वाली मशीनों की सफाई भी ठीक से नहीं होती। गंदे पानी और बैक्टीरिया का ये मिश्रण आपको सीधे अस्पताल पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इन 2 महीनों में हमेशा हल्का, ताजा, गरम और सुपाच्य खाना ही खाएं। खाना बनाते समय हींग, अजवाइन, जीरा और सौंठ का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आपका पेट मजबूत रहे। अगर आपको आरोग्य मंत्र की ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने परिवार को बीमारियों से बचाने के लिए व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही सटीक और प्राकृतिक स्वास्थ्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल आरोग्य मंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जाने से पहले कमेंट में ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी सावन में कड़ी या पकोड़े खाने की गलती कर रहे थे? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।